देखिए दोस्तों, ये सब बनता है। सभी को हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है मकर संक्रांति का दिन, तो आज सुबह से हम लोग किस नियम फॉलो करते हैं वो आप सबको मैं जरूर से शेयर करूंगी। सुबह का 6 बज रहा है और मैं उठ गई हूँ। उठ करके मैं सीधा नहाने जाऊंगी, क्योंकि हमारे नेपाली कल्चर में यही होता है, उठकर सीधा किसी से बात किए बिना नहाना होता है ठंडे पानी से। लेकिन आजकल ठंडा पानी से नहाने का नियम तो है नहीं, गर्म पानी से ही मैं नहाऊंगी। नहा धो के मैं निकल गई हूँ वॉशरूम से। कपड़े भी थोड़े धोने थे तो कपड़े भी मैंने धो लिया, एक बाल्टी। इस तरह ठंडे पानी से नहाने के बाद हमारा नियम होता है कि घी का आग जला के सेकने का। लेकिन आज अभी गांव में ये होता है, हमारे यहाँ तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं सीधा चली गई रेडी होने के लिए। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ क्रीम में मैं हमेशा लगाती हूँ विको टर्मरिक सुबह सुबह। उसके बाद मैं एक बिंदी लगाऊंगी, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी। ज़्यादा कुछ मेकअप मैं करती नहीं हूँ, आप सबको पता ही है। लिपस्टिक के बाद काजल, बिंदी, बस इतना ही मैं करूँगी। ये ईयररिंग था जो मुझे वृंदावन से मेरी दोस्त एक ला के दी थी, पहना नहीं था इतने दिनों तक, तो मैंने सोचा आज मैं इसको पहन लेती हूँ। वृंदावन वाला ईयररिंग पहन के बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं बाल बना के अब सीधा जाऊँगी पूजा करने के लिए। देखिए दोस्तों कितना बाल झड़ता है मेरा, बाप रे पूछे मत। तो चलिए अब पूजा करते हैं। पूजा के लिए मैं बहुत कुछ नियम से नहीं करती हूँ, बस दिया जलाती हूँ और अपना पाठ करती हूँ। सुबह सुबह मंदिर का जो बर्तन वगैरह रहता है मैं कभी शाम को धोती हूँ, कभी सुबह को धोती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि सुबह को धोना चाहिए, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेट उठती हूँ, एक तो ऊपर से सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है, बच्चों को स्कूल भेजने का, अकेले सब कुछ करना होता है, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। बच्चों को भी उठा लिया तब तक जब मैं पूजा कर रही थी, बच्चे भी नहाने लगे और मैं यहाँ पूजा करने के बाद सीधा किचन जा रही हूँ। और बच्चे नहा धो के उधर रेडी हो रहे हैं। उन लोग को भी मैंने बोला हुआ था कि बात किए बिना नहाना होता है संक्रांति के दिन, तो वो लोग भी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नेपाली में क्या खाते हैं वो आप सबको मैं ज़रूर से दिखाऊंगी। कल ही मैंने शॉपिंग का आप सबको दिखाया था कि क्या क्या लाई हूँ वो सब मकर संक्रांति में खाने के लिए, तो उसको काट के मैं रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली ये सब कल को ही नाइट को कुक करना होता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता मुझे खाने का। सब लोग शाम को कुक करके ऐसे ही चूल्हे में रख देते हैं और सुबह तक बनता रहता है। एक्चुअली ये पुराने में ऐसा नियम होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती वैसा, तो मैं आज ही बना रही हूँ। और उधर बिठा दिया सब तरूल वगैरह पकने के लिए और मैं चली मटर छीलने। उसने मैं आ गया भी, नहा धो के रेडी हो रही है। जिस दिन ज़्यादा काम रहता है दोस्तों उसी दिन कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। देखिए किस तरह मेरा घर में आज पूरा बाढ़ आ गया है। मैंने जैसे ही वो तरूल का प्लास्टिक ला के रखा था, वहाँ मेरा एक्चुअली डबल सॉकेट वाला पानी का नल है, तो एक नल घूम गया, मुझे पता ही नहीं चला कब नल खुल गया और पूरा पानी घर में पूरा बह गया। देखिए पूरा अंदर अंदर तक चला गया, पानी पानी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ा थोड़ा करके पूरा पानी गिर गया, तो हम तीनों लग गए साफ़ करने में। देखिए ये प्लास्टिक में पूरा पानी भर गया है। ये प्लास्टिक में जब जमा कर रही थी ना, वहीं मेरा नल खुल गया मुझे और पता ही नहीं चला। तो हम माँ बेटी मिलकर साफ़ करने लगे। इस तरह से निकल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा पानी था। तो मैंने बोला सानू को कि जाओ ऊपर लैंडलॉर्ड से वो लेके आने का, वाइपर लेने के आने का। मेरे पास वाइपर था नहीं, तो मैंने उसको बोला कि जाके वाइपर ले आओ, और आ गया। और हम देखने लगे कि बेड के नीचे भी पूरा पानी घुस गया है। और बेड के यहाँ पे ना आप देखिए क्या होता है दोस्तों। ओह माय गॉड, मैं किस तरह गिर गई देखिए। इतने जोर से गिरी मैं, मेरा तो ये टूटा हुआ हाथ जो था उसमें दोबारा से चोट लग गया। मुझे इतना दर्द हुआ और मेरे बैक में इतना दर्द हुआ दोस्तों कुछ।
गिरे तो क्या हुआ दोस्तों, उठकर फिर दोबारा काम करने लगी। मुझे डर यही था कि मेरा टूटा हुआ जो हाथ है वो दोबारा टूट ना जाए। ऐसे चोट लगा उसी हाथ पे तो मुझे इतना डर लग रहा था। फिर मेरा बैक में भी इतना पेन होने लगा। फिर उठ के हम साफ़ करने लगे और देखिए बेड के नीचे इतना पानी घुसा हुआ है। बेड के अंदर तोशक वगैरह रखा हुआ है, जो गद्दे वगैरह रखे हुए वो भीग जाएगा ये सोच के मैं डर रही थी, तो उसको साफ़ करने लगी। अच्छा हुआ ये गंदा हुआ तो पूरा कोने कोने साफ़ हो गया मेरा घर का। वैसे भी मुझे अकेला कुछ करना नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे भी मेरा पूरा साथ देते हैं, तो इस तरह हेल्प हो जाता है घर में। देखिए मेरा घर कैसा खाली करके मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ, एकदम कोने कोने साफ़ हो गया मेरा घर का। फिर मैं चली किचन में, चाय बन चुका था। चाय सानू ने बनाया था, देखिए कितना भर भर के सानू ने चाय बनाया था। कप में ऐसा भर गया, पी नहीं पा रही हूँ मैं, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से फेंक दिया और मैं दोबारा वो तरुल वगैरह देखने लगी कि कुक हुआ है कि नहीं, तो बन चुका था। फिर हम निकाले खाना खाने के लिए। मुझे बनाना था चटनी, क्योंकि तरुल के तो ऐसे नहीं खा सकते, कोई तो नमक और मिर्च के साथ खा लेते हैं, लेकिन मुझे चटनी बनाना था धनिया वगैरह डाल के। मैंने कच्चा टमाटर डाला, धनिया डाला, कड़ी पत्ता डाला और मिर्च वगैरह डाल के मैंने बना लिया इसका चटनी। घर साफ़ करने के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो सानू को मैंने बोला मैं काम करती रहूँगी, तब तक तुम पूरा साफ़ कर दो। यहाँ जितने भी प्लास्टिक वगैरह मैं फ्रिज से निकाली थी, धनिया का हो गया, पुदीना का हो गया, मिर्च का हो गया, ये सब वो रखने लगी। और मैं बनाने लगी हूँ ये मिलेट का पकौड़ा। ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है मिलेट का पकौड़ा बनाना। धनिया और प्याज वगैरह डाल के मैं इसका पकौड़ा बनाऊँगी अब। चूल्हे में गर्म पानी और पकौड़ा ऑलरेडी बन रहा है, फिर भी मैं इस तरह साफ़ कर रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरह साफ़ करती हूँ, मुझे ना रहा नहीं जाता कि बाद में करूँगी रख दूँगी, ऐसा नहीं होता है मेरे से। मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ। फिर खाना बन चुका था सब कुछ, तो मैंने इस तरह तरुल का टिक्का लगाया। हम लोग इसी तरह तरुल का टिक्का लगता है, यही मैंने सीखा है। जो मैंने सीखा है तरुल और काला वाला जो तिल रहता है उसका टिक्का लगाते हैं और खाते हैं। यही रहता है हमारा मकर संक्रांति का नियम। सभी को अब मैं आप सबको दिखाऊंगी क्या क्या बना है। तिल पिठा फेवरेट कोई लाडा लाडा है ना, पता लेना भी चलो वो थे ना। देखिए दोस्तों ये सब बनता है। इसके बाद ये इसके साथ खाने के लिए चटनी। ये है मिलेट का पकौड़ा। देखिए चाय बनाई हूँ मैं, स्वीट पोटैटो। शिजुका का फेवरेट। उसके बाद आसाम का तिल पिठा लड्डू, काला तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू और नारियल का लड्डू भी होना चाहिए था, वो नहीं है। हैप्पी मकर संक्रांति बना। हैप्पी मकर संक्रांति। आगे फिर हमने इसी तरह बैठ के सब कुछ खाया और मज़े किए। दोस्तों कैसा लगा आप सबको मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बोलना। और हमारे नेपाली का मकर संक्रांति का यही सब नियम रहता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अगर कुछ है भी तो अगर मिस्टेक भी हो गया, मैं जो सीखी हूँ जो जानती हूँ मैं वही करती हूँ। इस तरह से हम माँ बेटी बैठ कर सब कुछ खाने लगे और इन्जॉय कर रहे हैं। बाय बाय एंड होप टू सी यू और नेक्स्ट व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव, कीप सपोर्टिंग।